साइंस में हम लोग क्लास वर्ग 11 और वर्ग 12 के लिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। उसमें से आज दो रासायनिक अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और हैलोजनीकरण पढ़ेंगे। ये दो अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, पहले इसके बारे में लिख लिया जाए। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन को क्लोरीन गैस फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में कहा गया है कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की एल्कील हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कीनीकरण या एसिडीकरण होता है। इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहता है? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया एल्कील हैलाइड या एल्कील क्लोराइड या एसिल क्लोराइड से कराने पर एल्कीनीकरण या एसिडीकरण होता है। इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे दो पार्ट, एल्कीनीकरण या एसिडीकरण। एल्कीनीकरण यानी कि एल्कील क्लोराइड RX और इसको हम लोग RCOX लिखते हैं, एसिल क्लोराइड को। तो सबसे पहले बेंजीन प्लस RX होगा, तो इस अभिक्रिया से जो होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीनीकरण। तो बेंजीन का फॉर्मूला है, इसके हर यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, C6H6 होता है। अगर यह अभिक्रिया करता है किसी भी एल्कील क्लोराइड से, तो क्या है? एक हाइड्रोजन को पकड़कर क्लोरीन बाहर चला जाता है। यानी कि जब बाहर गया इसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो बाहर गया HCl और जो CH3 होता है वो बेंजीन के
जिस जगह से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ वहां पर जाकर लग जाता है, यानी कि CH3 ये बन गया टायूलीन। तो इस अभिक्रिया को हम लोग एल्कीनीकरण कहते हैं। अतः यह अभिक्रिया 10 प्रकार से होगी, 10 होगी। उसके बाद दूसरा पार्ट एथिलीकरण है, तो एल्कीनीकरण है। एथिलीकरण क्या है? बेंजीन प्लस RCOX हो तो इस अभिक्रिया को हम लोग एथिलीकरण कहते हैं। एथिलीकरण यानी कि ये हमारा बेंजीन प्लस CH3COCl, ये सबसे पहले यहां पर भी अगर ये निर्जल NCl3 हो तो सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा, तो हो जाएगा HCl प्लस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता खाली हुई है, यानी कि जो हाइड्रोजन हटा है वहां पर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो सबसे पहले CH3 और जिस कार्बन पे, जैसे यहाँ पे कार्बन था C और डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर वो जुड़ गया, तो ये हो गया 1 2 1 3 1 4। इसको हम लोग एसीटोफिनोन कहते हैं। तो ये हो गया एथिलीकरण। ये भी अभिक्रिया 10 होगी, एसीटोफिनोन का भी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ ये हमारा क्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया समाप्त हुआ। अब पढ़ते हैं हैलोजनीकरण। तो लिखिए ग्लाइडिंग है हैलोजनीकरण, हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन प्रकाश की उपस्थिति में किसी एल्केन से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर प्रतिस्थापी यौगिक या हैलो एल्केन प्राप्त होता है। प्रकाश की उपस्थिति में किसी एल्केन से क्लोरीन गैस अगर हम प्रवाहित करें तो प्रतिस्थापी यौगिक या हैलो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। तो कोई एल्केन ले लें CH4 और प्रकाश की उपस्थिति यानी कि Cl2 से अभिक्रिया कराएं, प्रकाश की उपस्थिति Hµ, तो यहाँ पे सबसे पहले एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल जाएगा, यानी कि -HCl। तो क्या बच जाएगा? CH3Cl। एक बार में स्टेप हुआ, लेकिन ये तब तक अभिक्रिया चलेगी जब तक टोटल हाइड्रोजन प्रतिस्थापन न कर ले। तो फिर एक बार अगर हम Cl2 से कराएं तो फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके गया HCl, Hµ, ये बना CH2Cl2। फिर इसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराएं तो Hµ, ये बना CHCl3,
फिर इसकी अभिक्रिया अगर Cl2 से कराएं प्रकाश की उपस्थिति में, तब ये बनेगा CCl4, यानी इसका नाम होता है मोनो क्लोरोमीथेन। इसका नाम है डाई क्लोरोमीथेन। और तीसरा जो है इसका नाम है ट्राई क्लोरोमीथेन। इसे हम लोग क्लोरो फॉर्म कहते हैं, जो बेहोश करने में उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी के को अगर बेहोशी की दवा दी जाती है तो क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, CaCl3 चढ़ा दिया जाता है। और चौथे का नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसको हम लोग निश्चेतक कहते हैं, यानी कि अचेत करने में, किसी को बेहोश करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दो अभिक्रियाएं फ्रीडल क्राफ्ट और हैलोजनीकरण आज समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।